शुक्रवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट के मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान भागलपुर जिला अंतर्गत ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थल के समीप केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के निमित्त कुल 87,99,81,355 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। बता दें कि भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है। उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर बिहार सरकार ने सहमति प्रदान करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भू अर्जन करने के लिए लगभग 88 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सबसे बड़ी बात तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और इससे भागलपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो स्वर्णिम अक्षरों में हमारा नाम था पुनः उन अक्षरों को पुनः दोहराया जाएगा और यहाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावे जो आसपास के लोग हैं, भागलपुर है या उसके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, इन यहाँ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप करेगी। लोगों को काफ़ी हज़ारों की संख्या में रोज़गार मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि एक अलग वातावरण उत्पन्न होगा, शिक्षा का वातावरण उत्पन्न होगा। इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। मैं समस्त भागलपुर वासियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कितनी राशि अधिग्रहण के लिए आवंटित है? राशि करीब 89 करोड़ रुपए की राशि अभी ये गणांकित की गई है और हम लोगों ने सारा प्रपोजल जो निर्देशानुसार तैयार करके रखा हुआ है। तो शीघ्र इसको डिपार्टमेंट को हम लोग सारा एक्विजिशन के प्रोसेस के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में हम फिर अवगत कराएंगे ताकि शीघ्र इसका निर्माण किया जा सके। भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के पिता का निधन होने से शुक्रवार को प्रस्तावित सामान्य बोर्ड की बैठक एक बार फिर टल गई। बताया जा रहा है कि मेयर ने डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन को बैठक कराने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन शुक्रवार होने की वजह से अधिकांश मुस्लिम पार्षदों के बैठक में नहीं आने की बात कही गई, जिस कारण बैठक को तत्काल स्थगित कर दिया गया। वहीं सामान्य बोर्ड की बैठक टलने का एक कारण स्थायी नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह का मुख्यालय से बाहर रहना भी बताया जा रहा है। नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक मोहम्मद रेहान ने बताया कि सभी पार्षदों को बैठक स्थगित होने की सूचना फोन से दे दी गई है। भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से एसयूवी सेगमेंट के कारों की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में होने वाली कुल कार बिक्री में से 50% से अधिक हिस्सेदारी अकेले एसयूवी सेगमेंट की है। बता दें कि हाल ही में दिग्गज कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारतीय सड़कों पर 2 मिलियन यानी 20 लाख यूनिट एसयूवी की बिक्री का आंकड़ा पार किया है। इस मौके पर कंपनी ने किंग ऑफ एसयूवी फेस्टिवल शुरू किया है। बता दें कि फिलहाल टाटा मोटर्स अपने अलग अलग एसयूवी मॉडल पर 1 लाख से 1,40,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसी कड़ी में बिहार के भागलपुर जिला में भी 20 लाख एसयूवी बिक्री का जश्न शानदार तरीके से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर सबौर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप टाटा मोटर्स शोरूम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं टाटा मोटर्स के अधिकृत विक्रेता शंकर मोटर्स में केक काटकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर टाटा सफारी एवं टाटा हैरियर पर 1 लाख से ज्यादा की छूट दिए जाने की जानकारी दी गई। मौके पर एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक के कर्मी के अलावा कई ग्राहक एवं शंकर मोटर्स के अमन कुमार, संजीत कुमार, त्रिलोचन कुमार, राजीव लोचन चौधरी, राकेश चक्रवर्ती सहित कई लोग मौजूद रहे। टाटा मोटर की 20 लाख एसयूवी सड़क पे दौड़ रही है। इसी उपलक्ष्य पे टाटा मोटर ने एसयूवी महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें टाटा की विभिन्न गाड़ियों पे 50,000 से 1.5 लाख तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
भागलपुर में प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अपने प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी प्रेमिका को महिला दारोगा ने बाल पकड़कर घसीट कर पीटा, साथ ही उसके मुंह पर थप्पड़ भी मार दिए। वहीं पिटाई से नाराज प्रेमिका ने अपने हाथ की नस काट ली, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। पुलिस के सामने प्रेमिका के हाथ की नस काटने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस उसे अस्पताल ले गई। दरअसल प्रेमिका को भनक लग गई कि उसके प्रेमी मनीष की कहीं और शादी हो रही है, जिसके बाद वह गुरुवार की रात प्रेमी के घर पहुंच गई, साथ ही उसी घर में रहने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गई। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर महिला दारोगा मौके पर पहुंची और उन्होंने धरने पर बैठी युवती की पिटाई कर दी। होटल में शादी किया था, नहीं रख रहा है। अभी क्या करने आए यहाँ पे? अभी क्या करने? रहने के लिए आए, हम रहेंगे। घर आए रहने के लिए, रखे हमको, काम खत्म है। मामला कोर्ट में कोर्ट में बोल दिया कि शादी कर लिए है। जब शादी करके वो बेल ले रहे हैं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे यहाँ। कैसे रहेंगे? हम रहेंगे न तो हम यहाँ मरेंगे सर। किससे शादी किया? ना हम नहीं जाएंगे थाना। चलिए थाना चलिए। एक केस की एक लड़का पे आरोप लगाई कि उसके साथ शादी का झांसा देके और शादी नहीं किया। उस संदर्भ में महिला थाना में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में लड़का की जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। उस स्थिति में अभी हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब गिरफ्तारी पर रोक लगी है। तो आज हमको सूचना सुल्तानगंज बड़ाऊ के द्वारा दी गई कि लड़की उसके घर पे आकर धरना प्रदर्शन कर रही है कि मैडम मेरे यहाँ महिला पदाधिकारी नहीं है, आप थोड़ा आके इसमें देखा जाए। हम आए, उसको मनाए समझाएं कि देखो मामला कोर्ट में चल रहा है और लड़का पक्ष के द्वारा उसमें दिया गया है कि पहले से शादी कर लिया है। उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी। तो अभी कोर्ट का डिसीजन कुछ नहीं था कि उसको कहाँ जाना है नहीं जाना। तो उसको समझाएं कि देखो कोर्ट डिसीजन देगा, उस आधार पर तुम जो करना होगा आगे करना। लेकिन नहीं मानी और फिर हम लोग समझा ही रहे थे, तब तक अपने मोबाइल में ब्लेड रखी थी और उसको निकाल के अपना कलाई काट ली। उसको हम लेके आए, अभी रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती किए और यहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज भेजा जा रहा है और यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं मायागंज। आगे की क्या प्रक्रिया होगी? आगे की प्रक्रिया जो कोर्ट की आदेश होगी। जो आगे कोर्ट आदेश देगा, यदि गिरफ्तारी से हटाएगा आदेश, गिरफ्तार करने के लिए पकड़ के हम जेल भेजेंगे। भागलपुर को रेशमी शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सिल्क नगरी का उद्योग धंधा इन दिनों चौपट हो चुका है। इधर सिल्क को बढ़ावा देने के लिए जिला अतिथि गृह सभागार में देश के विभिन्न भागों से आए 7 उद्योगपतियों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि हम लोग सिल्क कारोबारियों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक स्मॉल इन्वेस्टर्स मीट स्पेशली जो सिल्क के कारोबारी हैं जितने भी हैं हमारे देश में विभिन्न जगहों से, जैसे चेन्नई सिल्क है, तेलंगाना से लोग इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं, टाटा से तनेरा कैंट को देखने वाले हमारे इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं। तो सभी लोगों और CII के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अन्य भी अधिकारी आए हुए हैं। तो उन लोगों के साथ हमारे जितने भी यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं सिल्क के, उन लोगों को मैंने बैठक कराया है और हमारे देश के अन्य कोने से जितने भी इंडस्ट्रिस्ट आए हुए हैं उनको हम जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वो भी विजिट करा रहे हैं, ताकि यहाँ सिल्क के रोज़गार को काफ़ी बढ़ावा मिल सके। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ उन्हें सुरक्षा और साथ ही जो भूमि जो सरकार के द्वारा जो भी जहाँ भूमि दी जाती है या इंडस्ट्रियल स्पेस दिया जाता है वो भी हम लोग प्रोवाइड करें, ताकि सिल्क इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रोथ मिल सके और यहाँ के लोगों का उत्थान हो सके। और भागलपुर में जो हमारा सिल्क सदियों से काफ़ी फेमस रहा है, सिल्क सिटी फेमस रहा है, तो उसको हम रिवाइव कर सकें, उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को और हम प्राप्त कर सकें और बढ़ा सकें। थैंक यू। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से प्रारंभ होगा, जिसको लेकर भागलपुर के सदर SDO धनंजय कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण कर
क्षेत्र का जायजा लिया। बता दें कि श्रावणी मेला के उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आगमन की भी बात सामने आ रही है। वहीं सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले 21 सूत्री मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जवान ने बताया कि 19 से 23 जुलाई तक काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। इसके बाद भी अगर उन लोगों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय सरकार नहीं लेगी तो बेमियादी हड़ताल करेंगे। काला बिल्ला जो है पूरे बिहार के संघ प्रतिनिधि जो है सभी जिला में सरकार से आगाह किया गया है कि सरकार अगर हमारी मांगे को नहीं मानती है तो बिहार के तमाम जिला में जो है 19 से 23 तक जो है सभी बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के जवानों ने जो है पूरे जिला में अपना काला बिल्ला लगा करके अपने कर्तव्य पर जो है कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये 5 दिन का जो है काला बिल्ला का जो है दिशा निर्देश जारी जो है जिला मुख्य राज्य के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। अगर राज्य सरकार इस पर हमारी मांगे के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है तो फिर 1 दिवसीय जो है धरना जिला पदाधिकारी के समक्ष होगी। हम लोगों का जो है सरकार में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिला हुआ है, उसके बाद कोंडम भी जीते हुए हैं, सब में है कि पुलिस के समान सुविधा। यहाँ तक उसमें स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि 1 दिन भी होमगार्ड से यदि आप ड्यूटी लेते हैं तो बिहार पुलिस का 1 दिन हर चीज़ के जोड़ के जो होगा वह देना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
आज 17 में हम लोगों का पैसा बढ़ाया, 774 रुपया हम लोग उठा रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई में जो बहुत कम है, और 8 वर्षों में सभी विभाग के हर कर्मचारी का जो है वेतन कहां से कहां बढ़ के गया, लेकिन हमारा होमगार्ड का क्यों नहीं बढ़ रहा। पुलिस प्रशासन को बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने की जरूरत है। बच्चों को सुधरने का मौका देना चाहिए। उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जेजे एक्ट के प्रावधानों को जानना होगा। ये बातें गुरुवार को भागलपुर के एक होटल सभागार में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रशिक्षक संजय मिश्रा ने कही। मौका था समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से बाल तस्करी से आजादी विषयक 1 दिवसीय उन्मुखीकरण सह संवेदीकरण कार्यशाला का। वहीं प्रशिक्षक ने तकनीकी सत्र में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की देखरेख एवं संरक्षण योग्य बच्चों, विवादित बच्चों के लिए बनाई गई संस्थाओं एवं उनके संरक्षण और पुनर्वासन के लिए प्रक्रिया की जानकारी दी। इससे पहले उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अनुपमा कुमारी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक संजय मिश्रा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई विकास कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसमें हम लोग बेसिकली चाइल्ड सेंसिटाइजेशन, जो चाइल्ड राइट्स इश्यू है, तो उनको लेके हम लोगों ने यहाँ आज कार्यक्रम करवाया, जिसमें एनसीपीसीआर से रिसोर्स पर्सन आए हैं मिस्टर संजय मिश्रा। तो ये यहाँ पे जो जेजे एक्ट के थ्रू जो प्रोविजन है, या उसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड रेस्क्यू किए जाते हैं, या जो बच्चे स्कूल प्रीमाइसिस या कॉलेज प्रीमाइसिस में जो है सराउंडिंग में 100 मीटर में आपको देखने को मिलता है कई बार कि सिगरेट या कोई अदर टोबैको प्रोडक्ट जो है वो मिलते हैं। तो उन सब पे पुलिस प्रशासन, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, ये सभी लोग मिलके कि कैसे हम उसको बेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो जो पॉलिसीज़ में जैसे कमियां हैं कि कैसे हम लोग बच्चा अगर कोई भी चाइल्ड हेल्पलाइन से आता है तो उसको कैसे बच्चे को रेस्क्यू करना है, उसको होम में किस तरीके से भेजना है, फिर परिवार के साथ कैसे जोड़ना है। तो इस सब के इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों को जो चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम रखा है।